पहाड़ के नीचे भाजपा की ऐसी बेइज्जती हुई कि मुसलमानों के आगे भारतीय जनता पार्टी रेंगने लगी है। ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों के आगे भारतीय जनता पार्टी घुटने टेकती है। दरअसल दोस्तों बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही मजेदार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सीधे तौर पर मोदी जी ने घुटने टेक दिए। 32,000 मस्जिदों के सामने हाथ जोड़ने पर उतारू हो गए दोस्तों। और किस तरह से मुसलमानों को सौगातें मोदी ईद वाले दिन देने की सीधे तौर पर घोषणा कर दी गई है। यानी कि मुसलमानों को मोदी की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर क्यों आ गई, और आखिर क्यों वही मुसलमानों को लेकर, वही मस्जिदों को लेकर, जिन मस्जिदों के नीचे आए दिन मंदिर होने का दावा किया जाता है, जिन मस्जिदों के नीचे आए दिन मंदिर ढूंढने की कोशिश की जाती है, उन्हीं मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि सौगात मोदी दिया जाएगा। तो किस तरह से यहां पर ऊंट पहाड़ के नीचे आया और किस तरह से मोदी जी ने घुटने टेके मुसलमानों के साथ, हमारे सामने वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भाजपा की ऐसी बेइज्जती हुई कि मुसलमानों के आगे भारतीय जनता पार्टी रेंगने लगी लगी है है। मुसलमानों के ऐसा आगे। क्या हो गया कि मुसलमानों के आगे भारतीय जनता पार्टी घुटने टेकती है। दरअसल दोस्तों बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही मजेदार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। चोट वोट की लगी, डर लगने लगा, अब मुसलमान हमें भला लगने सा लगा। लगने लगा। चोट सिर्फ वोट की नहीं लगी, जिस इंटरनेशनल दबाव में मोदी जी है उसके बारे में आपको क्या कहे दोस्तों। मोदी जी पर भयंकर इंटरनेशनल प्रेशर है। मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जिस खूनी खेल में लगी हुई है, हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, जुम्मा और होली करने में लगी हुई है, शिवाजी महाराज और औरंगजेब करने में लगी हुई है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच आए दिन हमारे देश में माइनॉरिटीज के साथ जो बर्ताव सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा या हिंदुत्व के कथित ठेकेदार करते हुए नजर आते हैं, उस पर आए दिन रिपोर्ट छाप देती है। और इस बीच एक होली और 52 जुम्मे की लड़ाई में भाजपाइयों की ऐसी फजीहत हुई कि मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया। और बैकफुट पर आकर के मोदी सरकार को ऐसा कुछ का ऐलान करना पड़ गया, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मोदी सरकार एक मुसलमानों के लिए स्कीम लॉन्च की है। ईद में मुसलमानों को बीजेपी देगी सौगाते मोदी। 32 लाख जरूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा ये तोहफा। दोस्तों मोदी की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास यह नारा तो देती है, लेकिन एक सिंगल मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने की क्षमता नहीं रखती है। अब ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को सौगाते मोदी का ऐलान करना पड़ गया। वजह यह है कि सामने बिहार और बंगाल का चुनाव है। बिहार और बंगाल जहां पर मुसलमानों का वोट बैंक ज्यादा है। पहले इस स्कीम को लॉन्च करते हुए भाजपा की ओर से जो कुछ भी कहा गया है उसे आप सुन लीजिए, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि अरे बाप रे, भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की पार्टी, गुजरात लॉबी की ये पार्टी आखिर मुसलमानों के लिए इतनी अच्छी सोच अचानक 2 दिन में ला कहां से रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सौगाते मोदी अभियान के रूप में रेखा तैयार की है। ये मेरी भाषा नहीं है, दरअसल ये आर्टिकल में लिखा गया है। आर्टिकल इस तरीके से छपाई जा रही है। इस अभियान के जरिए पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के मौके पर 32 लाख जरूरतमंदों तक पहुंचने की योजना बनाई है। रमजान के पवित्र महीने, आगामी त्योहार जो है वो ईद है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, और इसके चलते भारतीय नववर्ष भी सामने है।
इसके तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा सौगाती मोदी अभियान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का काम करेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ही जिला स्तर पर ईद मतलब एक तरीके से ईद के दिन मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल में ऐसी हरकत करती हुई नजर नहीं आई। मोर्चे के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क कर 32 लाख जरूरतमंदों को सौगाते मोदी किट के माध्यम से उपहार स्वरूप जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे। प्रत्येक पदाधिकारी एक मस्जिद से मस्जिद कमेटी के सहयोग से 100 जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर उन तक सौगाते मोदी किट उपहार स्वरूप पहुंचाने समझ का लीजिए काम आप लोग। करेंगे। आप भी सोचेंगे कि आखिर मोदी जी को हो क्या गया, भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया, अंधभक्त तो बौखला जाएंगे ये खबर देखकर। किट में उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां तक कि खबर यह भी है, अंदर खाने से सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि इस किट में एक कुरान शरीफ भी दिया जाएगा। मुसलमानों के कुरान भी दिया ये जाएगा। खबर जब अंधभक्त देखेंगे तो उनके वो पसीने पसीने हो जाएंगे। भाजपा का मानना क्या है, भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर के कहा क्या है? रमजान के महीने में मिस्कीन, कमजोर पड़ोसी और गरीब रिश्तेदारों के दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। ऐसे ही अल्पसंख्यक मोर्चा गुड फ्राइडे, ईस्टर और भारतीय नववर्ष के आयोजन में ईद को देखते हुए शामिल होकर के जरूरतमंदों को सौगाती मोदी किट वितरित कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। मोर्चे के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क कर 32 लाख जरूरतमंदों को सौगाते मोदी किट पहुंचाने का काम करेंगे। अब दोस्तों जरा सोचिए, 32,000 मस्जिद के मस्जिदों के नीचे तो सामने मंदिर ढूंढने की होड़ लगी हुई है। 32,000 मस्जिदों के एक तरीके से मस्जिदों के तमाम लोगों से संपर्क किया जाएगा ताकि जरूरतमंद तक कहीं ना कहीं सौगाती मोदी किट पहुंचा सके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। लेकिन जिस देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए हर रोज कोर्ट में, पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, शिकायतें दर्ज हो रही है, मामला कोर्ट में रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस देश में अचानक ऐसा क्या हो गया कि 32,000 मस्जिदों से संपर्क करके 32 लाख मुसलमानों को, जरूरतमंद मुसलमानों को सौगाती मोदी किट पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्सुक हो गई है। वो पार्टी जो एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतरने का भी क्षमता नहीं रखती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि जो कार्यक्रम हम अल्पसंख्यक के लिए करने जा रहे हैं, ऐसा तो किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक नहीं किया होगा। सही बात है, किसी राजनीतिक पार्टी ने इस तरीके से मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके साथ हिंदुओं को इस तरीके से अलग करके भी नहीं देखा। दोस्तों, मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी, देश के बाहर में भी लगता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी वाकई अपनी पार्टी के विचारधारा से खिलाफ जाकर के सौगाते मोदी का ऐलान उन्होंने कर दिया हो। ऐसा तो हो ही नहीं दरअसल सकता। दोस्तों, समझ लीजिए कि ये एक पीआर स्टंट है, चुनावी स्ट्रैटेजी है। सामने बिहार और बंगाल में चुनाव है। दोनों राज्य में विपक्षी पार्टी के पास जो है, यानी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बिहार में आरजेडी के पास, यहां तक कि जेडीयू के पास भी, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी देख रही है। ऐसे में जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, इन तमाम पार्टियों के पास मुस्लिम वोट बैंक है और बिना मुस्लिम वोट बैंक के बिहार और बंगाल चुनाव फतेह करना, जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। ऊपर से एक होली और 52 जुम्मे को लेकर के, उधर शिवाजी महाराज और औरंगजेब को लेकर के जिस तरीके से नागपुर में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से भारत में सांप्रदायिक दंगे
करवाने की एक तरीके से साजिश भारतीय जनता पार्टी रचती है, और ये आरोप बीजेपी पर कई मर्तबा विदेशी अखबारों ने भी लगाया है, हमारे देश के विपक्ष लगाता हुआ नजर आता है। ये तमाम चीजों को देख करके अब हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ गया, मोदी जी को घुटने टेकने पड़ गए। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आप मानेंगे कि ये जो सौगाते मोदी का ऐलान किया गया है, क्या ये वाकई हमारे देश के अल्पसंख्यक या मुसलमानों के लिए, सिख और ईसाइयों के लिए है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई इज्जत को फिलहाल के लिए उसमें मरहम लगाने की कोशिश या टाका लगाने की कोशिश जो है बिहार और बंगाल के अंदर एक पीआर स्टंट है और चुनावी स्ट्रैटेजी है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दबा करके शेयर कीजिए, आगे लोगों तक पहुंचाइए, और इस रिपोर्ट पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जाइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों को ईद वाले दिन सौगाते मोदी दिया जाएगा। सौगाते मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिया जाएगा। अब 32,000 मस्जिदों को लेकर ये ऐलान किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य जो आम जनता को जरूर सुनना चाहिए, जिनके सामने धर्म का धतूरा पेश किया जाता है, जिनको धर्म का धतूरा चटाया जाता है, उनको समझना चाहिए कि जहां पर मुसलमानों का वोट बैंक ज्यादा है वहां पर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती है, लेकिन जहां पर मुसलमानों का वोट बैंक कम है तो किस तरह से बहुत सारे नेता जो है मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा करते हैं। यानी कि एक अलग वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की जाती है, सब लोगों को अलग अलग तरीके से अलग थलग करके एक वोट बैंक तैयार कर दिया जाता है। दोस्तों, अब देखना ये वाकई में दिलचस्प है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सौगाते मोदी मुसलमानों को ईद वाले दिन दे रही है, एक तरफ औरंगजेब को लेकर बवाल जो है सीधे तौर पर छिड़ा हुआ है, एक तरफ सीओ अनु चौधरी सीधे तौर पर संभल के अंदर ऐलान करते हैं कि जिनको रंग पसंद नहीं है वो घरों के अंदर बैठे। तो इस तरह के बयान अलग अलग से जो सामने निकल के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने भारतीय जनता पार्टी के खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर कितना ही अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर पाती है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।